हेलो फ्रेंड, आज मैं एक ऐसा ऐप लेके आया हूँ आप लोगों के सामने जो कि यूज करने के बाद आप सभी को किसी डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी आपको और यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस ऐप में हम जितना भी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे वो सभी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट होगा, मतलब उसको हम जहाँ पे भी दिखाएंगे वो सभी वैलिड के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो डिजिलॉकर ऐप गवर्नमेंट द्वारा तैयार किया हुआ एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें हम अपने सभी ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, आरसी बुक, ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी बहुत कुछ तरह का डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखना है, इस ऐप में हम जो भी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके रखेंगे वही डॉक्यूमेंट वैलिड होगा, लेकिन अगर हम उसको अपलोड करके, मतलब हम अपने आप से अपलोड करके उसमें रखते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस ऐप को कैसे हम अपने मोबाइल पे डाउनलोड करेंगे और कैसे यूज करेंगे उसके बारे में जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले पहुंचे आप तक। आई कौशिक सर वेलकम यू टू योर फेवरेट चैनल कंप्यूटर गुरु। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये जो डॉक्यूमेंट, मतलब सर्कुलर आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ हूँ स्क्रीन में, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड थ्रू डिजिलॉकर और एम परिवहन प्लेटफॉर्म। ठीक है, मतलब हम डिजिलॉकर या एम परिवहन प्लेटफॉर्म से जो भी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके दिखलाते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट या वैलिड बोल के ट्रीट होगा। ठीक है, यहाँ पे और एक गवर्नमेंट ऐप है एम परिवहन। अगर आप सभी को उस ऐप के बारे में जो भी जानना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो मैं उसके बारे में बनाऊंगा। तो चलिए इस ऐप को कैसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिए डिजिलॉकर। ठीक है, जब आप डिजिलॉकर सर्च करेंगे और पहले वाला ऑप्शन में ही आ जाएगा। ठीक है, आप इस डिजिलॉकर ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। देखिए ये ऐप मैं ऑलरेडी अपना मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ हूँ, इसीलिए ये यहाँ पे ओपन दिखा रहा है, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल बोल के ऑप्शन आएगा। आप उस इंस्टॉल ऑप्शन में क्लिक करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल कर लेने के बाद आप उसको ओपन कीजिए। उस डिजिलॉकर ऐप को ओपन करेंगे तो वो इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो गेट स्टार्टेड बोल के एक ऑप्शन दिख रहा है, आप उस गेट स्टार्टेड ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जब आप गेट स्टार्टेड ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइन इन और क्रिएट अकाउंट बोल के ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी डिजिलॉकर में है तो आप यहाँ पे साइन इन ऑप्शन में क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट में क्लिक कीजिए। तो जब आप क्रिएट अकाउंट में क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक फॉर्म आएगा। ठीक है, आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, जैसे कि फुल नेम, एज पर आधार, मतलब आपके आधार कार्ड में जो भी नेम है उसको यहाँ पे लिखिए, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका जेंडर। ठीक है, जेंडर डालने के बाद मोबाइल नंबर
फिर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे डालना है। याद रखिएगा, ये जो सिक्योरिटी पिन है ये आपका पासवर्ड के तरह काम करेगा, मतलब आप इसको याद रखिएगा। अगर आप इसको भूल जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा डिजी लॉकर को साइन इन करने में, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी और आधार नंबर ये सभी डाल देने के बाद आप यहाँ पे सबमिट में क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, उस OTP को डाल के आप आपका डिजी लॉकर का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यही प्रोसेस है इसमें अकाउंट क्रिएट करने का। फिर मैं ऑलरेडी इसमें अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, तो उसके लिए मेरे को साइन इन करना होगा, मतलब जिसका अकाउंट ऑलरेडी होगा वो साइन इन में क्लिक करेंगे। साइन इन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर किया हुआ है। उसके बाद वो जो 6 पिन आप लोगों को मैं अभी अभी बता रहा था, उस 6 पिन को आप यहाँ पे डालिए, ठीक है। 6 पिन को डाल देने के बाद आप यहाँ पे साइन इन में क्लिक करें। जब आप साइन इन में क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो एक OTP सेंड करेगा, ठीक है। उस OTP को आप यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। उस OTP को आप यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर दीजिए। जब आप सबमिट में क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वेलकम कौशिक कांत महंत, डिजी लॉकर इशूड डॉक्यूमेंट आर एट पार विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज पर IT एक्ट 2000। मतलब डिजी लॉकर में जितना भी डॉक्यूमेंट इशूड डॉक्यूमेंट है वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह काम में लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 ऑप्शन है, एक होम और एक है इशूड डॉक्यूमेंट जो कि अभी मैं पढ़ रहा था, और एक है ब्राउज। तो यहाँ पे हम उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे। कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल 22 रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल 22 तरह का डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, आपका RC बुक, ठीक है, पान, फिर CBSE का सर्टिफिकेट, NIOS का सर्टिफिकेट, LPG गैस और भी बहुत कुछ। ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी डॉक्यूमेंट है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे टोटल 36 डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सभी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट। एजुकेशनल सर्टिफिकेट मतलब CBSE द्वारा जो भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, NIOS द्वारा जो भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ठीक है, वो सभी सर्टिफिकेट हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट टोटल 84 प्रेजेंट है, ठीक है, टोटल 84 प्रेजेंट है, मतलब हम यहाँ से लगभग सभी तरह का एजुकेशनल सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में 31 तरह का डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है, आपका LIC का, न्यू इंडिया एश्योरेंस का, ठीक है। जो भी सभी डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब जितनी तरह का बैंकिंग आपका जो भी इंश्योरेंस किया हुआ होगा, ठीक है, और भी कुछ अदर तरह का डॉक्यूमेंट होगा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट का टोटल 6 रिकॉर्ड अवेलेबल है। यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट का टोटल 6 रिकॉर्ड अवेलेबल है। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें 5 रिकॉर्ड अवेलेबल है, ठीक है, और अदर्स में 6 रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट हम डिजी लॉकर में डाउनलोड करके रख सकते हैं, और वो सभी एक वैलिड डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा।
ठीक है, तो चलिए मैं एक दो डॉक्यूमेंट आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाता हूँ, जैसे कि आधार नंबर। ठीक है, आधार नंबर को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन में क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आधार कार्ड लिखा हुआ है आप उसमें क्लिक करें। ठीक है, उसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ओके में क्लिक करें। जब आप ओके में क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार का, उसमें एक ओटीपी गया है। तो उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे उस ओटीपी को डाल के कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आधार कार्ड यहाँ पे आ गया, ये वाला आपका आधार कार्ड है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला मेरा आधार कार्ड है। ठीक है, उसी तरह से आप ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी, पान कार्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, एक कार का और एक बाइक का है। ठीक है, उसी तरह आपका सीटीटी सर्टिफिकेट एक सबसे अच्छा चीज़ है। अगर आप सीटीटी क्वालिफाई किए हैं तो आप इस डिजीलॉकर से सीटीटी का भी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, सीटीटी एक्चुअली वो हमारा सीबीएसई बोर्ड का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल के दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें क्लिक करेंगे, ये देखिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट। आप इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करके आपका रोल नंबर और सिलेक्ट ईयर, मतलब कौन सा ईयर में आप दिए हैं, उसको सिलेक्ट करके गेट डॉक्यूमेंट में क्लिक करने से आपका सीटीटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से सीटीटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह +2 का सीबीएसई बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन है, मार्कशीट है, वो सभी को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह आपका जो है सीआईएससी बोर्ड, हमारा स्कूल का जो बोर्ड है सीआईएससी, ठीक है, आप सीआईएससी बोर्ड का भी सर्टिफिकेट, सभी सर्टिफिकेट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन सेक्शन में जाके आप यहाँ पे सर्च कीजिए सीआईएससी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे ब्राउज में क्लिक करके यहाँ पे सर्च कीजिए CISCE। ठीक है, देखिए ये आ गया यहाँ पे CISCE। फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है +2 का या मैट्रिक का सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सभी यहाँ पे मिल रहा है। तो आप यहाँ से ये सभी सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह आपका इग्नू का, ठीक है, OSOU मतलब ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, जो ओडिशा का बोर्ड है उसका, ठीक है, और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, और सभी को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां पे देख पा रहे होंगे मैं अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ, पान वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्क, ठीक है, और प्राइवेट एम्प्लॉई है तो आप यहाँ पे UAN कार्ड भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, जो कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन आपको देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप मैक्सिमम डॉक्यूमेंट जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है उसमें मैक्सिमम डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं और उसको एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और इस डॉक्यूमेंट को आप जहाँ पे भी प्रोड्यूस करेंगे वो उसको एक ऑथेंटिकेट या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो उसीलिए मेरा सलाह यही है कि आप अपने मोबाइल में डिजीलॉकर को यूज कीजिए और सभी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके रखिए। ठीक है, फिर उस डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट को आपको जहाँ पे भी चाहिए होगा आप उसको यूज कीजिए। और एक चीज़ देखिए,
डिजी लॉकर में सभी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक कीजिए, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट बोल के एक ऑप्शन आपको मिलता है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक अपलोड ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये वाला एक अपलोड ऑप्शन मिलेगा। तो इस अपलोड ऑप्शन से कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इसमें अपलोड करके रख सकते हैं। लेकिन वो जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट है वो लीगल डॉक्यूमेंट या ऑथेंटिकेट या वैलिड डॉक्यूमेंट के हिसाब से ट्रीट नहीं होगा। ये आपके अपने सुविधा के लिए इसमें अपलोड करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाता हूँ। अपलोड करने के लिए आप इस अपलोड ऑप्शन में क्लिक करें, फिर फाइल में क्लिक करें। ठीक है, फाइल में क्लिक करने के बाद आप जहाँ पे भी स्कैन करके रखे होंगे उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मेरा यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस फॉर बाइक, ठीक है, और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और अपलोड में क्लिक करता हूँ। जब आप अपलोड में क्लिक करेंगे तो वो अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वो दिखा रहा है अपलोडिंग 100%। फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला देखिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो गया। तो इसी तरह से आप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको जहाँ पे भी चाहिए होगा यहीं से आप डाउनलोड करके या यहीं पे मतलब अपने मोबाइल पे दिखला सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा चीज़ है, क्योंकि इसमें और हम सभी को कोई भी हार्ड कॉपी लेके कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरा सलाह यही है कि आप सभी भी डिजी लॉकर को यूज कीजिए और इसमें आपका सभी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके ऐसे डिजिटल डॉक्यूमेंट मतलब डिजिटल लाइब्रेरी के हिसाब से यूज कीजिए, ताकि आप भी ये सभी का लाभ उठा सके। ठीक है, तो आज का वीडियो यही था। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को इस चैनल में रेगुलर इसी तरह का वीडियो मिलेगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।